नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। नदवाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोरका में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सह प्रभारी गुलवीर फौजदार करीली रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व महेश सिंसिनवार एवं रणवीर कुरका ने किया। सभा में ग्रामीणों की उल्लेखनीय भागीदारी रही और पूरे कार्यक्रम में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने नए सदस्यों का पार्टी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी की रीति नीति, सिद्धांतों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में आरएलपी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और गांव-गांव में संगठन का विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर नदबई सह प्रभारी टीटू जाट, विनोद मांझी, प्रवीण डागुर और राजकुमार महेश, डॉक्टर चंदभान, अमर सिंह और योगेश, महेंद्र, शिशुपाल, कपिल, सुनील, राजवीर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी की कार्यवाही। अवैध शराब की गई जब्त और तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव ने पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान मारवाड़ बिठोड़ा सड़क मार्ग से अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा शराब तस्कर बिठोड़ा कला निवासी जगदीश पुत्र हजारी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक पेटी देशी शराब के पवे जब्त किए गए। गिरफ्तार शराब तस्कर से पुलिस पूछताछ में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलेना अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवीश यादव के खिलाफ वेतन आहरण को लेकर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलेना अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवीश यादव के खिलाफ वेतन आहरण को लेकर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। भरतपुर जिला अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन भरतपुर मुरारी लाल मीणा ने बताया कि भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलेना में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवीश यादव द्वारा संस्था के कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है और कई कर्मचारियों के बिल नहीं बनाए गए हैं और न ही ट्रेजरी भेजे गए हैं, जिससे वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि हलेना चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रवीश यादव की खुलकर मनमानी और दबंगाई चल रही है। समय पर वेतन नहीं मिलने से सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर कर्मचारियों की हर माह EMI भी कटती है। समय पर वेतन नहीं मिलता है तो पेनल्टी का भी भुगतान करना पड़ता है, जिससे वेतन समय पर नहीं मिलेगा तो सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा सभी कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। इस माह की सैलरी के लिए कर्मचारी द्वारा बोला गया तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे संबंधी कोई कार्य नहीं करूंगा, ना ही किसी कर्मचारी की सैलरी बनाऊंगा और मुझे तो यहाँ से APO पे जाना है और कर्मचारी परेशान हो, अपनी व्यवस्था खुद रखें और मैं हॉस्पिटल से संबंधित कोई कार्य नहीं करूंगा। ना ही हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था देख रहा है, ना ही कर्मचारियों के साथ कोई वार्तालाप है, सभी से नाराज रहता है, सब कर्मचारी परेशान है। अच्छा, तो आपकी सैलरी कब से रुकी हुई है? सैलरी मई में ले, लेकिन अभी फरवरी से उसने बनाने से मना कर दिया है। बाकी स्वीपर, कंप्यूटर ऑपरेटर उनकी 2-3 महीने हो गए, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। क्या सभी इसी बात को लेकर परेशान हैं? सभी कर्मचारी हॉस्पिटल के परेशान हैं। अच्छा, तो आगे आपने क्या कार्रवाई की है? किसी को शिकायत? साहब को लेटर दिया और BCMO साहब को लेटर भेज रहे हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी सैलरी टाइम पे मिले, कोई कर्मचारी परेशान हो। सभी की EMI किस्त हैं जो दूर रह जाती हैं, कर्मचारी परेशान होता है, पेनल्टी देनी पड़ती है। मैं मुरारीलाल मीणा, RNA प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन का। जब सभी हलेना के स्टाफ ने मुझे अवगत कराया है कि वहाँ पर इंचार्ज साहब परेशान कर रहे हैं, ना किसी की तनख्वाह बना रहे हैं, जबकि सभी कर्मचारियों को, जो भी कर्मचारी छोटे बड़े, सबकी EMI जाती है, टाइम से सैलरी नहीं बनती तो परेशान हो जाते हैं। तो सबने गुहार लगाई है, CMO साहब को भी अवगत करा दिया गया है, या तो इंचार्ज चेंज किया जाए, नहीं तो टाइम से तनख्वाह, जब तक इंचार्ज है जब तक टाइम से बनाया जाए तनख्वाह। अगर नहीं बनती है तो फिर इन्होंने ये कहा है कि अगर टाइम से बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम कार्य बहिष्कार के लिए करेंगे, जिससे आगामी जिम्मेदारी CMO साहब या फिर प्रभारी की रहेगी।
तो आपने फिर आगे कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लिखित में सभी स्टाफ ने साइन करके सीएमएस साहब को भी दे दिया है और इंचार्ज साहब को भी दे दिया है। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। डोडा तस्करी के खिलाफ रानी थाना पुलिस की कार्यवाही। 43 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, वाहन किया जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक का आदर्श सिंधु के निर्देश से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रानी थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना अधिकारी आनंद कुमार मई टीम द्वारा नाडोल कस्बे के खारड़ा सड़क मार्ग पर एक कार की तलाशी के दौरान कार में रखा 43 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया गया। पुलिस द्वारा लूणी जोधपुर एवं बालोतरा निवासी महेश और महेंद्र नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए तस्करों से गहन पूछताछ में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भरतपुर मैरिज होम में अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन जिला अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अतुल मित्तल सीए की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अग्रवाल महासभा की ओर से भरतपुर के एक मैरिज होम में आयोजित हुए अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन में भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, फरीदाबाद, पलवल, जयपुर, फिरोजाबाद, सवाई माधोपुर, कोटा आदि जिले के करीब 500 से अधिक युवक युवतियां सहित भारी संख्या में उनके परिजन और रिश्तेदार शामिल हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अतुल मित्तल सीए की, जबकि भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल, अग्रवाल महासभा पूर्व अध्यक्ष अनुराग गर्ग, व्यापार महासभा के जिला अध्यक्ष संजीव गुप्ता, कोषाध्यक्ष नवरत्न गर्ग और अग्रवाल परिचय सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरण, राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश सिंघल, राष्ट्रीय महिला महामंत्री बबीता अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल, डॉक्टर बालकृष्ण बंसल, युवा अग्रवाल सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता, आचार्य वाले जिला अग्रवाल महासभा के महामंत्री मुकेश गुप्ता, विष्णु मित्तल, पत्रकार प्रीति कंसल, शालिनी मित्तल, पायल जैन, बबीता अग्रवाल और जिला अध्यक्ष अग्रवाल परिचय सम्मेलन की अध्यक्ष प्रीति कंसल और पारुल गोयल, महामंत्री निशा गोयल, कोषाध्यक्ष सुषमा सिंघल, उपाध्यक्ष निधि गोयल इत्यादि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम पिछले काफी दिनों से लग रहे हैं और पिछले 7 दिनों से हमने बच्ची और बच्चों को बुला के काफी काउंसलिंग की है और उसका रिजल्ट आगामी समय में आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोग सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। जिला स्तरीय राज्य सखी सरस मेले का भव्य शुभारंभ। 27 फरवरी तक होंगे विविध आयोजन, सांसद चौधरी ने किया शुभारंभ। जिला प्रशासन एवं राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय राज्य सखी सरस मेले का रामलीला मैदान में भव्य शुभारंभ सांसद पीपी चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर LN मंत्री, CEO मुकेश चौधरी, ACEO महेंद्र मेहता, सुनील भंडारी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, देवी लाल मेघवाल की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता की प्रशंसा की। साथ ही स्टॉलों से उत्पाद खरीद कर महिला समूह का उत्साहवर्धन भी किया गया। मेले में हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, खाद्य उत्पाद और स्थानीय कला से संबंधित आकर्षक स्टॉल लगाए गए, जो आमजन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस अवसर पर सांसद चौधरी ने भी खरीदारी कर महिला समूह का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, राजीविका के मैनेजर, फाइनेंस कल्याण सिंह राजपुरोहित और जिला लेखाकार सवाई सिंह राजपुरोहित, रचना दास, जिला प्रबंधक बजरंग लाल मीणा, जिला प्रबंधक पवन धाकड़, परियोजना सहायक कृष्ण गोपाल तेजराज, जिला परियोजना प्रबंधक इकाई राजीविका और आमजन मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। जिला कलेक्टर मंत्री ने विभागीय लक्ष्यों की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्त करने के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर LN मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की गत सप्ताह में विभिन्न विभागों और कार्यों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने राज्य उन्नति योजना
बजट घोषणाओं, भूखंड आवंटन पर विस्तार से चर्चा कर विभागवार जानकारी लेकर निर्देश दिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रभा, IAS बिरजू गोपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी और उपखंड अधिकारी विमलेंद्र राणावत, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज और अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। विगत 3 दिन से 13 से 15 के करीब गोवंश मृत हैं। भारी संक्रमण में गो सेवक इनकी सेवा कर रहे हैं। गोमाता और गो सेवक दोनों के प्राण संकट में नजर आ रहे हैं। भवानी तोप पर स्थित उपचाराधीन वार्ड में 40 से 50 गो सेवक जो कि गो सेवा का भाव लिए सेवा कार्य करते हैं, लेकिन गोवंश के चारा, पानी, साफ सफाई की देखभाल करने वाले इन गो सेवक के ही प्राण संकट में हैं। आइए इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं गो सेवक विपिन जी। विपिन जी, बताया आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरीके से गो सेवकों को भी संक्रमण की खतरे की बात कही जा रही है? ये हमारे पास 3 से 4 गोवंश रोज एक्सीडेंटल, घायल, बीमार, पीड़ित इस तरीके से आते हैं। जी। तो इलाज विलाज भी होता है, लेकिन कुछ कारणों से फिर वो मृत हो जाते हैं। तो 2-3 के लगभग आराम से मृत हो जाते हैं डेली के। तो उनको उठाने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है कि मृत हो गए तो नगर निगम जल्दी से जल्दी उनको उठा के और उनको समाधि देने का कार्य करते हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से कोई गोवंश नहीं उठा है। नहीं उठने के कारण गोवंश फूल गया है। फूलने के कारण दुर्गंध बहुत ज्यादा हो गई है। तो दिन में जो गो सेवक आ रहे हैं, सुबह शाम दोपहर में गो सेवक आ रहे हैं, तो वो कैंपस के अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं सेवा करने के लिए। और जो बीमार गोवंश पड़ा हुआ है उसके भी इलाज में बड़ा बाधा आ रही है, क्योंकि डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल। विपिन जी, जैसे आपने बताया है कि 3 दिनों से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है जहां गोवंशों का उठाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, मृत गोवंशों की यहां से उठाव की व्यवस्था नहीं की गई है नगर निगम द्वारा। तो नगर निगम की जो लापरवाही है वो अभी अभी सामने आ रही है? लगातार इस तरीके की नगर निगम की पहले भी लापरवाही सामने आ चुकी है? इससे 3, 4, 5 दिन पहले भी मैंने न्यूज में डलवाया था, राजस्थान पत्रिका में आया था जो कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और सभी मीडिया वालों को मैंने बुला के बताया था कि जब इनको करवाइए। उस टाइम 6 गोवंश था, आज 15 गोवंश है, कल 30-40 गोवंश हो जाएगा, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। लगातार गोवंशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल। विपिन जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने इसे लेकर के नगर निगम में, चूंकि आपने कर्मचारियों से बात की होगी, क्या बड़े अधिकारियों से कोई आपकी बात हो पाई है इस पूरे मुद्दे को लेकर के? नहीं, सारे पशुपालन विभाग सामने ही होता है, तो सारी जानकारी हमने पशुपालन विभाग को दी है कि साहब इतने 12-13 गोवंश मृत हैं, आप नगर निगम को सूचित करके इन सबको उठवाइए। जी बिल्कुल। तो उन सबको उठवाने का काम, उनको सूचना देने का काम लगातार हमारी तरफ से हो रहा है कि भाई इनको उठवाओ। सुबह शाम हम जा रहे हैं कि साहब इनको उठवाओ, हमारे परेशानी आ रही है, गो सेवकों को परेशानी आ रही है, ये संक्रमित हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, गो सेवक भी बीमार हो जाएगा। जो गोवंश पड़ा हुआ है, जो बीमार है, वो भी, उसका इलाज नहीं हो पाएगा तो वो भी मृत हो जाएगा। फिर तो संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले से हमें रूबरू कराने के लिए। खांडा फलसा में सुनार की दुकान पर बड़ा हाथ, 15 लाख की चांदी पार, व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश। भीम जी की हताई के पास देर रात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। एसीपी और थाना अधिकारी ने व्यापारियों संघ की बैठक, क्षेत्र में रात्रि गश्त और सीसीटीवी बढ़ाने की मांग उठी है। वहीं राजस्थान के जोधपुर शहर के हृदय स्थल खांडा फलसा क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। भीम जी की हताई के पास स्थित एक सुनार की दुकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने करीब 15 लाख रुपए मूल्य के चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और इस घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक चोरी की इस वारदात का पता आज सुबह तब लगा जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचा। दुकान के अंदर का नजारा देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। चोरों ने बड़ी सफाई से दुकान में रखे चांदी के गहने पार कर दिए थे। घटना की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते व्यापारियों का हुजूम जमा हो गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। वहीं मामले की गंभीरता और लोगों के गुस्से को देखकर लाडची का कुआं स्थित खांडा फलसा चौकी पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसीपी ईस्ट मंगलेश चुड़ावत,
थाना अधिकारी बलवंत राम और अन्य पुलिस कर्मियों ने व्यापारियों और स्थानीय प्रबुद्धजनों के साथ चर्चा की। व्यापारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम नागरिक और व्यापारी भयभीत हैं। वहीं प्रमुख मांगे और चेतावनी बैठक के दौरान क्षेत्रवासियों ने पुलिस के समक्ष निम्नलिखित मांगे रखी। क्षेत्र में रात्रि गश्त को तुरंत प्रभावी बनाया जाए, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस कड़ी निगरानी रखे और इस चोरी का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। व्यापारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की और चोरों को नहीं पकड़ा तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कैमरा को दिखाया जा रहा है, अभय कमांड के कैमरास भी चेक किए जा रहे हैं। एक संदिग्ध बाइक को आइडेंटिफाई किया गया है। एक संदिग्ध बाइक को आइडेंटिफाई किया गया है और शीघ्र प्रयास करेंगे कि हम इस चोरी को खोल दें। मैम आगे के प्रयास क्या रहेंगे आपके? चोरियों को रोकने के लिए सीपी साहब के निर्देशानुसार जो नाइट गश्त है उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया है। हर थाने क्षेत्र को 3-4 भागों में विभाजित कर और उस विभाजित क्षेत्र है उसके ऊपर एक सिग्मा निकाली जा रही है। हर थाने क्षेत्र पर एक नाका भी लगाया गया है जो सुबह रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहता है। इसके अलावा मोबाइल और चेतक भी रात को उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके ऊपर एक CI लेवल का सर्कल ऑफिसर होता है और डीवाईएसपी और एडिशनल SP स्तर के अधिकारी भी उस पर सुपरविजन करते हैं और रात्रि गश्त को प्रभावी बनाते हैं। फिर भी ये जो घटना हुई है रात को वो बहुत ही अप्रिय घटना है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस घटना को शीघ्र ही खोलें और इफेक्टिवली रात्रि गश्त करें। मैम इस दौरान आपकी भी प्रभावी भूमिका नजर आएगी। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल के माध्यम से विगत 13-14 साल से गोसेवक गो सेवा का कार्य कर रहे हैं। सेवा कार्य में सनातन गो सेवा धाम के नाम से एक एम्बुलेंस भी संचालित है जो घायल बीमार पीड़ित गोवंश को सेवा धाम तक लाने का कार्य करती है। अतः पिछले 6 दिन पहले मृत गोवंश 3 दिन के बाद उठाए गए, जिससे पूरे गो सेवा धाम में दुर्गंध का माहौल हो गया। वह सेवा करने वाले गो सेवकों की सेहत पर भी दुष्प्रभाव पड़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिसकी सूचना संबंधित भागों को दी गई। मीडिया के माध्यम से भी यह सूचना दी गई। वहीं गोवंश उठाए यह स्थिति करीब 8 से 10 दिन के बाद फिर उत्पन्न हुई और एक्सीडेंटल गोवंश को सेवा धाम पर अपने देह त्याग चुके थे और उनकी संख्या करीब 13 से 15 के करीब हो गई और उनको 4 दिन बाद मीडिया के माध्यम से खबर चलने के बाद गोवंश उठाना चालू हुआ, जिससे दोबारा दुर्गंध की स्थिति व गो सेवकों को संक्रमण की स्थिति पैदा हो गई। शासन प्रशासन मीडिया की खबर चलने के बाद हरकत में आया और करीब 6 गोवंश अभी तक उठाए गए हैं और 7 से 8 गोवंश अभी उठाने बाकी हैं। आज जी बताओ। ये जी भवानी तोप पे एक अलवर के अंदर उपचाराधीन वार्ड है। इसमें सेवा का कार्य चलता है। सभी जीव आते हैं, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, बंदर, गाय। हमारे अंदर ये गोवंश का वार्ड है अंदर, जहाँ पे गायों की सेवा होती है। पिछले 3 या 4 दिन से यहाँ पे कोई गोवंश नहीं उठा। मृत गोवंश को उठाने के जो काम है वो नगर निगम का होता है। कितने गोवंश थे इसमें? कम से कम पिछले 3 या 4 दिन में तो 15 गोवंश हो गए थे। आज मतलब चौथा दिन हो गया तो 15 गोवंश मृत है, लेकिन उनको उठाने का कार्य है वो अभी तक नहीं हो रहा है। अभी थोड़े देर पहले जब ये खबर चली है, सच्ची खबर पे भी चली है, तो अब प्रशासन शासन हरकत पे आया है और अब 6-7 गोवंश अभी उठाया है उन्होंने और अब भी ये निरंतर उठा रहे हैं। कम से कम 13, 14, 15 गोवंश से 3-4 चक्कर में ये गोवंश सारे कंप्लीट उठा रहे हैं। ये बिल्कुल उठा रहे क्या हैं। आपको इन लोगों ने संपर्क किया या फोन किया? कैसे इनको जानकारी मिली? ये फोन से संपर्क से जानकारी मिली थी और उसके बाद ये शासन प्रशासन हरकत में आया। करीबन 40-50 गोसेवक रोज यहाँ पे सेवा करने आते हैं। कितनी गायें यहाँ पर टोटल यहाँ पर सेवा करने के लिए रख रखी है आपने? यहाँ पे कम से कम 80-90 गोवंश है जो चलता रहता है। किस तरीके की गायें हैं यहाँ पर? सारी बीमार घायल जो रोड पे एक्सीडेंट होती हैं, कोई कुल्हाड़ी मार देता है, कोई एसिड डाल देता है, कोई मुंह फाड़ देता है बम लगा के, वो सारी गायें सेवा के लिए यहाँ पे आती हैं जो एक्सीडेंटल हो जाती है। उन तो सब की व्यवस्था यहाँ पे करी जाती है। गो सेवक जो आते हैं यहाँ पे रोज वो साफ सफाई का, उनको पलटी लगाने का, उनको चारा खिलाने का, पानी पिलाने का कार्य सभी गो सेवक करते हैं। लेकिन अब गो सेवक भी वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं
बीमार गायों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन से जब मृत गोवंश नहीं उठा तो दुर्गंध अब इतनी तक होगी। कितनी गायें उठा दी है उन्होंने, उठा के ले गए हैं वो अभी कर्मचारी? 4 से 5 गोवंश अभी उठाया है इन्होंने। अब कितने हैं? अभी भी कम से कम 8-10 गोवंश अब भी होगा जो मृत है। कब तक ले जाने के लिए कहा है उन्होंने? आज का ही कहा है हमने तो, भाई अभी उठाओ, आज ही उठाओ, हम कल पे क्यों जाएं, क्योंकि कल 2-3 और मृत हो जाए जो एक्सीडेंट से आए हुए हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो फिर और संख्या बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है, आपको फोन हुआ है चैनल पर, उससे खबर का असर? खबर का बहुत बढ़िया असर हुआ है। खबर के असर से ये सारे लोग आए हैं, प्रशासन के अधिकारी भी आए हैं और सबके संज्ञान में ये विषय गया है। और मिनी सचिवालय के सामने ही है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है कि बहुत दूर हो, सचिवालय के सामने है, पूरा प्रशासन सामने ही बैठता है और उसके सामने इतना बड़ा हो रहा है कि 12-12, 13-13 गोवंश है। आसपास में संक्रमण का माहौल है, फैल जाए, डॉक्टर भी बीमार हो जाए, गौ सेवक भी बीमार हो जाए, तो व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा खराब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन योगी। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। फतेह सागर स्थित श्री महालक्ष्मी माताजी मंदिर के 50वें पाठोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम 22 और 23 फरवरी को श्री माली ब्राह्मण पंचायत समाज विकास संस्थान फतेह सागर गुलाब सागर जोधपुर द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश शर्मा सचिव ने बताया कि पाठोत्सव कार्यक्रम के पहले दिन दिनांक 22 फरवरी 2026 को अध्यक्ष सुनील त्रिवेदी की उपस्थिति में उमाशंकर श्रीमाली श्रीमती शारदा श्रीमाली महिला अध्यक्ष फतेह सागर द्वारा मंदिर में ध्वजारोहण करने के बाद श्री महालक्ष्मी मां को चुंदड़ी की साड़ी ओढ़ाकर भव्य पूजन अर्चन कर मां महालक्ष्मी के जयकारों के साथ शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली। वहीं शोभा यात्रा में श्रीमाली ब्राह्मण समाज की इकाइयों के अध्यक्ष और सचिव के साथ अध्यक्ष सुनील त्रिवेदी, कैलाश चंद्र त्रिवेदी, दिलीप व्यास, उमाशंकर श्रीमाली, LK व्यास, श्रीमती शारदा श्रीमाली, महिला अध्यक्ष विक्रांत दवे और पंडित मनीष बोहरा, अरुण व्यास, विवेक शर्मा, मनोज व्यास, रविंद्र ओझा, पुनित दवे, सुरेश शर्मा, राजीव दवे, प्रशांत ओझा, प्रमोद व्यास, श्रीमती कामाक्षा त्रिवेदी और पूनम व्यास, आराधना व्यास, श्रीमती आशा दवे और सुमन दवे, श्रीमती सुषमा दवे, मंगला दवे, नूतन व्यास, तरुलता त्रिवेदी, कुसुम ओझा, ललिता दवे, निर्मला दवे, अनुराधा शर्मा और स्मिता व्यास, प्रेमलता व्यास, तरुणा दवे इत्यादि के साथ गणमान्य बंधु उपस्थित हुए। सुनील त्रिवेदी फतेह सागर अध्यक्ष ने बताया कि शाम को भामाशाह सम्मान समारोह का शुभ आरंभ अतिथियों द्वारा मां महालक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि महेंद्र बोहरा अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, विशिष्ट अतिथि रमेश घोष अध्यक्ष हरिद्वार संस्थान, विशाल दवे प्रशासनिक अधिकारी, मुकेश दवे एयरफोर्स कोषाध्यक्ष हरिद्वार संस्थान, माधव जोशी कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमाली ब्राह्मण समाज महानगर जोधपुर, नरेंद्र राज बोहरा, ज्योतिषाचार्य आनंद प्रकाश दवे, कैलाश श्रीमाली अध्यक्ष श्रीमाली ब्राह्मण समाज महामंदिर, डॉक्टर अश्विनी श्रीमाली, नंदकिशोर ओझा, ललित शर्मा पूर्व डायरेक्टर रेलवे स्टेशन जोधपुर, सत्यनारायण दवे, नरेंद्र लाल त्रिवेदी, दिनेश दवे, पूर्व अध्यक्ष रमेश दवे, सौरभ व्यास और दुष्यंत दवे, विकास व्यास, भवजीत श्रीमाली, कुलदीप दवे, प्रतीक दवे और जिनेश दवे, अजीत व्यास, फालना के साथ श्रीमती संतोष दवे, महिला अध्यक्ष नंदन वन प्रखंड, श्रीमती पूनम व्यास, श्रीमती राजकुमारी दवे के साथ युवा मंडल और श्रीमाली ब्राह्मण समाज के गणमान्य बंधु उपस्थित हुए। श्रीमाली ब्राह्मण समाज के कागा बगीची स्वर्गाश्रम विकास के लिए 33 भामाशाह द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया, जिनका श्रीमाली ब्राह्मण पंचायत समाज विकास संस्थान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में माल्यार्पण कर साफा पहनाकर मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया गया। इसी कड़ी में दुष्यंत दवे परिवार द्वारा कागा आश्रम में वित्तीय सहयोग करने पर सम्मान के साथ समारोह में पधारे महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष और इकाई अध्यक्ष का सम्मान किया गया। भामाशाह सम्मान समारोह में मंच का सफल संचालन कामाक्षा त्रिवेदी ने किया। इसी कड़ी में मातृशक्ति द्वारा रात्रि योगा रात्रि 9 बजे किया गया, जो देर रात्रि तक चलेगा। और मनीष बोहरा ने बताया कि शोभा यात्रा दोपहर 2:30 से श्री महालक्ष्मी मंदिर फतेह सागर से बैंड बाजे के साथ रवाना होकर महावीर प्याऊ, अजय चौक, बागर चौक और विजय चौक राज क्लिनिक होते हुए श्री महालक्ष्मी माताजी मंदिर पहुंची और शोभा यात्रा का मार्ग में पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। साथ ही बताया कि शोभा यात्रा में समाज के पुरुष वर्ग पारंपरिक वेशभूषा में और मातृ शक्ति
लाल रंग की साड़ी पहनकर उपस्थित हुई। पाटोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन दिनांक 23 फरवरी 2026 को रुद्राभिषेक 2:30 और आरती शाम 6 बजे होगी, जिसमें श्री माली समाज के गणमान्य बंधुओं के साथ मातृशक्ति और युवा मंडल। महालक्ष्मी मंदिर के 50वें पाटोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। आज प्रथम दिन में शोभा यात्रा निकाली गई, जो अपने महालक्ष्मी मंदिर से प्रारंभ हुई। रास्ते में श्री कैलाश जी त्रिवेदी, फिर सुनील जी त्रिवेदी, उसके बाद में रमन जी, डॉक्टर रमन दवे और प्रकाश जी और राजेंद्र प्रसाद जी दवे और अजय प्रकाश जी शर्मा और अरुण जी व्यास एवं आराधना व्यास द्वारा भी स्वागत किया गया और रास्ते में बैंड बाजे के साथ और सभी महिलाओं ने अपने उत्साह से इसमें सहयोग किया और पुरुष वर्ग अपने इस पारंपरिक वेशभूषा में भी बना रहते हैं और इसमें माता लक्ष्मी की मूर्ति जिप्सी में रखकर और 3 रिक्शा में बच्चों को बैठा कर झांकिया का प्रदर्शन किया गया था। और कल दिनांक 23 को दिन में 2 बजे अभिषेक होगा, उसके पश्चात 6 बजे आरती होगी और उपस्थित होंगे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जयपुर एटीएस और एएनटीएफ महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन के बाद लगातार कार्रवाइयां करते हुए नशे के तस्करों की कमर तोड़ दी गई है। इसी क्रम में नशे के कारोबार का गढ़मारवाड़ क्षेत्र के बाड़मेर जिले के चोहटन थाना क्षेत्र में अवैध मादक द्रव्यों और सिंथेटिक नशे की लेप पकड़ी। बड़ी मात्रा में केमिकल और पाउडर जब्त कर एक आरोपी को दस्तयाब किया। वहीं रेड फ्लैग से फैक्ट्री तक पहुंची एएनटीएफ टीम को सूचना मिली कि बाड़मेर के चोहटन थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव के सुनसान धोरों में बंद कमरे में अवैध सिंथेटिक नशे की लेब चल रही है। टीम द्वारा सूचना की तस्दीक के लिए बावड़ी गांव के सुनसान इलाके में पहुंची तो धोरों के बीच एक टीन शेड से बना एक कमरा नजर आया, जहां कई गाड़ियों के आने जाने के निशान और कमरे के बाहर केमिकल के ड्रम और कई प्रकार के उपकरण दिखाई दिए। टीम कमरे के नजदीक पहुंची तो एक व्यक्ति कमरे के अंदर संदिग्ध हरकत करता नजर आया। टीम ने कमरे को चारों ओर से घेराबंदी कर घेर लिया। टीम की घेराबंदी देखकर आरोपी कमरे से निकलकर भागने लगा, जिसे टीम ने तुरंत दबोच लिया। छापेमारी के दौरान परिसर की तलाशी लेने पर नीले ड्रमों और जरी केनों में एमडी ड्रग्स बनाए जाने की सामग्री MSL, मिथाइल सल्फोमिथेन, टोलविन, HCl, कास्टिक सोडा बरामद किया गया और आपराधिक पृष्ठभूमि आरोपी भगाराम 10वीं की पढ़ाई पूरी कर बाड़मेर से ITI करने के बाद लोको पायलट बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया। कुछ महीने मन लगाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। फिर एक दिन अपने स्कूल के दोस्त की शादी समारोह में बातों ही बातों में शराब तस्करी बाबूलाल से जान पहचान हो गई और इसके बाद में बाबूलाल शराब का बड़ा तस्कर था, जिसने बड़ा पैसा कमाने का लालच देकर तस्करी की दुनिया में अनजान भगाराम को अपने जाल में फंसा लिया और शराब तस्करी के धंधे में धकेल दिया। भगाराम बाबूलाल के ट्रक पर खलासी का काम करता और ट्रक में हरियाणा से सस्ती अवैध शराब भरकर राजस्थान के रास्ते से गुजरात में शराब सप्लाई करने का काम करता। शराब तस्करी के प्रत्येक चक्कर पर 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता था और शराब की तस्करी में पकड़े जाने पर 1 साल रापर जेल में बंद रहा और जेल में ही एक अन्य शराब तस्कर से जान पहचान हो गई। भागाराम जेल से बाहर निकलने पर शैलेश और उसके साथी लक्ष्मण देवासी अवैध गोदाम खोलकर शराब तस्करी का काम करने लगे और उसके साथ ही शराब तस्करी में गुजरात के महसाणा, अहमदाबाद, वीरम गांव और राणपुर में अवैध शराब तस्करी के 6 मुकदमे दर्ज हो गए भागाराम के खिलाफ और गुजरात पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का दबाव बनाया तो फरार हो गया और फरारी काट रहा था। फरारी के दौरान सभी संग साथियों ने साथ छोड़ दिया और काम धंधा भी नहीं मिल रहा था, जिससे वह ठोकरें खाता रहा। अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेच डाले
भगा राम ने पत्नी के गहने बेचकर कुछ महीने तो खर्चा पानी चलता रहा, परंतु गहनों को बेचकर मिले पैसों के खत्म हो जाने से खाने पीने के फिलहाले पड़ने लगे। कहीं से पैसा उधारी लेने के लिए यार दोस्त तलाश रहा था और शराब के धंधे के पुराने दोस्त करीम से 50,000 रुपये उधार लिए तो करीम ने एम्प्टी फैक्ट्री लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का सुझाव दिया। वह राजी हो गया। फिर खीर पकने से पहले रायता बिखार दिया। एनटीएफ ने करीब 10-15 दिन पहले आरोपी ने एमडी ड्रग्स बनाने का केमिकल और उपकरण खरीदकर अपने खेत पर बने टीन शेड वाले कमरे में रख दिए। आरोपी अपने साथी करीम के साथ मिलकर देशी जुगाड़ से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग बनाने की तैयारी की जुगत में लग गया। वहीं आरोपी एमडी ड्रग्स बनाने के लिए शुरुआती चरण में था, जहां जहर की खेप तैयार होने से पहले ही छापामार कार्रवाई करते हुए भांडाफोड़ कर दिया। रेत के सफ़ेद धोरों में नशे का काला कारोबार। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में पिछले कई सालों से सिंथेटिक नशे का काला धंधा फल फूल रहा था। पहले नशे के सौदागर सीमा पार तस्करी और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों से सिंथेटिक ड्रग्स खरीद कर लाते और इसी कड़ी में तस्करों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए मरुस्थल के सुनसान धोरों में जगह जगह सिंथेटिक नशे की अवैध लेब लगाकर नशे के काले कारोबार को फैला दिया। इसके साथ ही एनटीएफ रेत के धोरों में चल रहे नशे के काले धंधे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी टीमों के साथ हर समय तत्पर है। वहीं शाबाशी के तौर पर विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस एटीएस एनटीएफ राजस्थान जयपुर ने बताया कि उक्त कार्यवाही में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय से सम्मानित किया जाएगा और अपील की गई है महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार द्वारा कि किसी भी अनजान को किसी भी अपराधी या फिर अन्य सूचना को अपराधी से संबंधित है उसे एएनटीएफ नियंत्रण कक्ष को जरूर दें। जेन जेड यानी जूमर्स पीढ़ी को भस्मासुर बनाने की जो यह बूटी है, मेफेड्रोन यानी एमडी, जो इस पूरी पीढ़ी के विनाश द्वार के रूप में सामने आ रही है। यह एक ऐसी नशे की सामग्री है जो नशा नहीं बल्कि जहर है। सिर्फ दो खुराकों के बाद ही एक युवा इस लत का ऐसा शिकार होता है कि आगामी 2 से 3 वर्षों में वो अपनी वित्तीय व्यवस्था, अपने परिवार और फिर अपने स्वास्थ्य और फिर अपने जीवन का समूल नाश कर देता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों से इस एमडी की बूटी ने, इस परिष्कृत मादक पदार्थ ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य पे एक अंधकार की परत, अंधकार का एक पूरा आवरण लपेट दिया है। और यही कारण है कि अब सारी प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे वो एनसीबी हो, सीबीएन हो, डीआरआई हो, राज्य पुलिस हो, एनटीएफ हो, एटीएस हो, हम सब इस एमडी के महादानव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और उसी क्रम में पिछले करीब 6 महीने में 1.5 दर्जन ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है, उन्हें विघटित किया गया है। उसी की आगामी कड़ी में ऑपरेशन मक्षिका पात चलाकर एनटीएफ की विशेषकर बाड़मेर टीम ने बाड़मेर के चौहटन इलाके से एमडी बनाने के एक बड़े उत्पादन केंद्र एवं उससे संबंधित रसायनों का भंडाफोड़ कर, उनको ध्वस्त कर इस महाप्रकोप को साधने के प्रयासों में एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। भगाराम पुत्र रिजूलाल नाम का यह व्यक्ति, जो पहले शराब तस्कर था, आईटीआई की पढ़ाई करके शराब तस्करी के धंधे में रहा, 1/2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे शराब तस्करी के हुए, भागता भागता फिरा, कर्ज में डूबा और फिर इसके मन में यह काला षड्यंत्र बुना इसने और एमडी बनाने की फैक्ट्री चौहटन इलाके में रोहिड़ा गांव में बनाने का इसने प्रयास किया। भारत सरकार ने बहुत सारे रेड फ्लैग्स, संकेतन चिन्ह जारी किए हैं। संदिग्ध स्थलों के जिन संकेतों के आधार पर माना जा सकता है कि वहां एमडी का उत्पादन किया जा रहा हो, और उन्हीं एक संकेत का अनुसरण करते हुए रोहिड़ा की ढाणी तक पहुंची एनटीएफ की टीम और वहां से भारी मात्रा में एमडी बनाने के
पूर्ववर्ती जनक रसायन, प्रिकर्सर केमिकल्स और कुछ संयंत्र बरामद कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। जो संयंत्र बरामद किए गए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि करोड़ों की एमडी इससे उत्पादन की जा सकती थी और उस करोड़ों के एमडी के माध्यम से कई लाख व्यक्तियों को एमडी की खुराक मुहैया करा सकने में यह रसायन सक्षम थे। मिले रसायनों में मिथाइल सल्फोमिथेन, टॉल्विन, हाइड्रोक्लोराइड, कास्टिक सोडा और कई सारे अन्य सामान हैं। कहा जाता है कि 2 दिन पूर्व सेड़वा इलाके में जो एमडी की फैक्ट्री उद्भेदित हुई थी उससे इनका निकट संपर्क था और यह एक नेटवर्क बनाकर, एक संजाल बनाकर पूरे इलाके को, पूरे मारवाड़, मेवाड़ और राजस्थान के दुर्गम स्थलों को एमडी के जहर से लैस कर देने की और पूरी एक पीढ़ी को अस्त व्यस्त और लस्त पस्त कर देने की यह बड़ी कुत्सित साजिश जो बड़े पैमाने पर चल रही है और हाथ धोकर, कमर कसकर सभी प्रवर्तन एजेंसियां, राज्य पुलिस की सारी इकाइयां, विशेषकर एनटीएफ इनके पीछे है और इन लगातार मिल रही सफलताओं के आधार पर हम यह कह सकने में सक्षम है कि हम बहुत जल्दी इस एमडी के महाप्रकोप से अपने राज्य को सुरक्षित निकाल लेने में और युवा पीढ़ी का भविष्य बचा सकने में सक्षम होंगे। हम लोग रेड फ्लैग्स के बारे में, संकेतन चिन्हों के बारे में एक मार्गदर्शिका भी जारी कर रहे हैं जो जनमानस तक पहुंचेगी और किसी भी जनसाधारण को, किसी भी आम व्यक्ति को यदि उन संकेतों से मिलता जुलता कोई भी परिसर या कोई भी कारखाना दिखे तो पुलिस को सूचित करें ताकि हम उसका समय रहते उद्भेदन करके समाज को इस जहर के प्रकोप से बचा सके। धन्यवाद।